मेन युद्ध का जो मतलब ये है कारण है वो यरूशलेम है। तो मुस्लिम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर जो है ना वो यरूशलेम में मस्जिद है, जिस मस्जिद का नाम है अल अक्सा बैतुल मुकद्दस। उस मस्जिद का नाम है अल अक्सा बैतुल मुकद्दस। उस मस्जिद में एक बार कम से कम नमाज पढ़ना चाहते हैं, मुस्लिम भाई लोग इबादत करना चाहते हैं। इसलिए वो मरने मारने पर उतारू है कि भैया वो जगह मेरे अंडर में चाहिए। कोई अगर किसी को मार रहा हो, पीट रहा हो, ये कर रहा हो तो अधर्म, मैं तो सच्चाई के साथ हूँ, हमेशा सच्चाई के साथ रहूँगा। मोदी जी जहाँ बोलेंगे, जिसको सपोर्ट करने बोलेंगे, मैं, मेरा परिवार, सारा कुनबा मेरा तैयार है मोदी सरकार को सपोर्ट करने के लिए। हम अपनी सरकार को, अपने वजीर आजम को, अपने प्रधानमंत्री के साथ में हम हमेशा हैं। तो देखिए, श्री कृष्ण भगवान बोले कि इसको मारो भीष्म पितामह को, और इसको मारो गुरु द्रोणाचार्य को। बोला कैसे मारे प्रभु, ये तो हमारे गुरु हैं, ये तो हमारे जो है दादाजी हैं, कैसे मार दें। बोला नहीं, इन लोग अधर्म का साथ दिया है। इन लोग चाहता तो द्रौपदी का चीरहरण को रुकवा सकता था, लेकिन इन लोग जो है मौन समर्थन दिया, कुछ बोला नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए फिलिस्तीन का और इजराइल का, आजकल जंग देखने को मिल रही है और साथ साथ में अगर देखा जाए वहां पे जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो जिस तरह से देखा जा रहा है कि इंजेक्शन या ऑपरेशन जो भी इलाज किया जा रहा है बच्चों को होश में रखते हुए किया जा रहा है, दवाइयों की कमी हो रही है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे सर? देखिए, इजराइल का मसला ऐसा है ना, इजराइल और हमास सब जो है वहाँ लड़ाई चल रहा है बहुत। ये समझने की चीज़ है, बहुत इसको मैंने ध्यान देने पड़ेगा, अच्छा से समझना पड़ेगा। मेन युद्ध का जो मतलब ये है कारण है वो यरूशलेम है। यरूशलेम एक ऐसा जगह है, वहाँ पर जो है ना यहूदी का भी पवित्र स्थान है, धर्म स्थान है, और एक मुस्लिम का भी धर्म स्थान है, और एक जो है यहूदी का और ईसाई का। ईसा मसीह को वहीं पर अंतिम टाइम में, लास्ट टाइम में उनको वहाँ पर क्रूस पर लटकाया गया था, और वहाँ से इसलिए वो ईसाई लोगों को बहुत प्यारा है और बहुत पवित्र है उनका हिसाब से। और यहूदी लोगों का भी उनका माने मंदिर है, तो उनके लिए भी यहूदी लोग इजराइल लोगों के लिए प्यारा है, ठीक है ना। और मुस्लिम लोगों के लिए प्यारा क्यों किया है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब जो थे, आखिरी पैगंबर, जो मुस्लिम लोग का जो आखिरी पैगंबर हैं हजरत साहब, वो वहाँ पर आखिरी नमाज पढ़ करके वहीं से जन्नत के लिए प्रस्थान किए थे, जन्नत को ट्रांसफ़र हुए थे, मैंने गए थे। तो इसलिए वो मुसलमान लोगों के लिए बहुत पवित्र है। तो मुस्लिम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर जो है ना वो यरूशलेम में मस्जिद है, जिस मस्जिद का नाम है अल अक्सा बैतुल मुकद्दस। उस मस्जिद का नाम है अल अक्सा बैतुल मुकद्दस। उस मस्जिद में एक बार कम से कम नमाज पढ़ना चाहते हैं, मुस्लिम भाई लोग इबादत करना चाहते हैं। इसलिए वो मरने मारने पर उतारू है कि भैया वो जगह मेरे अंडर में चाहिए। तो ये तीनों का ये मेन झगड़ा का कारण ये है। हमास तो एक बानगी है, ऐसे ऐसे कई संगठन हैं जो कि मरने मारने पर उतारू हैं, ठीक है ना। जिसमें कि यहाँ का भारत का सरकार जो है इजराइल को सपोर्ट किए हैं। भाई चलो भाई, मेरा कहने का मतलब है ये मुझे तो पूरा उतना पता नहीं कि ये एक्चुअली इजराइल जो है यरूशलेम किसका अंडर में आता, पहले किसका था मेरे को उतना पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मालूम है कि मैंने अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। कोई अगर किसी को मार रहा हो, पीट रहा हो, ये कर रहा हो तो अधर्म, मैं तो सच्चाई के साथ हूँ, हमेशा सच्चाई के साथ रहूँगा। देखा जाए कांग्रेस जो है फिलिस्तीन का साथ दे रही है, उसकी क्या? देखिए, फिलिस्तीन का साथ दे रही है कांग्रेस का, मैं कांग्रेस के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा। मैं अपना बात बोलना चाहूँगा कि हम मोदी सरकार के साथ हैं। मोदी जी जहाँ बोलेंगे, जिसको सपोर्ट करने बोलेंगे, मैं, मेरा परिवार, सारा कुनबा मेरा तैयार है मोदी सरकार को सपोर्ट करने के लिए। हम अपनी सरकार को, अपने वजीर आजम को, अपने प्रधानमंत्री के साथ में हम हमेशा हैं, और हमारा खून का कतरा कतरा जो है ना हमारा मोदी सरकार के साथ है। आप मोदी सरकार जहां बोलेगी, अंगुली पकड़ के जहां खड़ा कर देगी, हम उस जगह पर खड़ा हैं। उस देश को सपोर्ट करने के लिए अपना जितना धन दौलत आज तक जितना कमाए हैं, सारा कुछ हम न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं मोदी सरकार के ऊपर में। क्यों? क्योंकि वो बहुत ईमानदार हैं। आज देखिए, कांग्रेस जो 70 साल से राज किया, कांग्रेस का जो प्रधानमंत्री था, उनको जो है ना विदेश में बंदूक का मुठ से मार के उनको स्वागत किया जाता था। वो एक प्रधानमंत्री थे कि बंदूक, जो बड़ा वाला बंदूक जो होता है ना, उसका पीछे साइड लकड़ी होता है, उसी से मार के उनको मुठ से मार के सिर के ऊपर में उस तरह से स्वागत किया जाता था। और ये एक प्रधानमंत्री हैं जो कि कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री उनको पैर छू करके इनको स्वागत करता है। अगर देखा जाए जिस तरह से दो देशों में जो जंग छिड़ी है, नुकसान कहीं ना कहीं देखा जाए जो निर्दोष है वहाँ के उनका भी हो रहा है। बात की जाए वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं की, दवाइयों की, तो कहीं ना कहीं अगर किसी को चोट लगी है, किसी का ऑपरेशन होना है, तो उससे पहले जो बेहोशी के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है वो भी जो है वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए वैसे ही इलाज करना पड़ रहा है, जिससे बच्चे दर्द से करा रहे हैं। उसके लिए क्या? देखिए,
ये सब युद्ध में होता ही रहेगा। युद्ध होने के बाद में, युद्ध जब छिड़ जाता है, जंग जब छिड़ जाता है ना, तो लोग माने जज्बाती हो जाते हैं, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, धर्म अधर्म नहीं देखते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि महाभारत में भीष्म पितामह और ये द्रोणाचार्य, इनको बोला, श्री कृष्ण भगवान बोले कि देखो धर्म का साथ दो, अधर्म का साथ दोगे तो इस तरह पिटाओगे, मार खाओगे, भीष्म पितामह की तरह, द्रोणाचार्य की तरह। इसलिए कभी भी ना धर्म का साथ देनी चाहिए, अधर्म का साथ और झूठ का साथ कभी नहीं देनी चाहिए। तो देखिए श्री कृष्ण भगवान बोले कि इसको मारो भीष्म पितामह को, और इसको मारो गुरु द्रोणाचार्य को। बोला कैसे मारे प्रभु, ये तो हमारे गुरु हैं, ये तो हमारे जो है दादाजी हैं, कैसे मार दें। बोला नहीं, इन लोग अधर्म का साथ दिया है। इन लोग चाहता तो द्रौपदी का चीरहरण को रुकवा सकता था, लेकिन इन लोग जो है मौन समर्थन दिया, कुछ बोला नहीं, और मौन समर्थन दिया। ऊपर से देखो बेशरम की तरह इन लोग युद्ध भूमि में लड़ने आ गया है और अधर्म का साथ दिया है। इसलिए सबसे पहले मारो, और ऐसा मारो कि कभी जिंदगी में कोई ऐसा मार नहीं खाया होगा। पूरा शरीर तीर से बेध दिया गया भीष्म पितामह का, तो ऐसा मार खाए थे। इसलिए मोदी सरकार जो कर रहे हैं, धर्म का साथ दे रहे हैं, और मोदी जी के साथ हूँ, हम धर्म के साथ हूँ, सच्चाई के साथ हूँ, ईमानदारी के साथ हूँ। और मोदी सरकार जहाँ बोलेगा हम वहाँ खड़ा रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम न इजराइल का सपोर्ट करते हैं, न फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं। हम सपोर्ट करते हैं अपने सरकार का, हम सपोर्ट करते हैं अपने मोदी सरकार का, मोदी जी का। वो जहाँ बोलेंगे, जहाँ उंगली पकड़ के खड़ा कर देंगे, हम वहाँ खड़ा करने के लिए तैयार हैं, उससे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से फिलिस्तीन का और देखा जाए इजराइल का आजकल जंग चल रही है, जंग छिड़ी हुई है, नुकसान देखिए जान माल को, जब एक दो देशों में जब जंग छिड़ती है तो नुकसान बच्चों से लेकर बड़ों को सबको ही होता है। जिससे हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ, मैं अपनी भारत सरकार के साथ हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।